हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये आप सभी जानते हैं कि ये आज़ादी हमें फ्री में नहीं मिला है, इसके पीछे हमारे बहुत सारे हीरोज रहे हैं। तो उन सभी को आज मैं नमन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, सिर्फ वही हीरोज नहीं हैं जिनका नाम है, उनकी रेस्पेक्ट है, लेकिन उनके साथ साथ में वो सभी जिन्होंने अपने मन में भी ठाना था कि यस हमें आज़ादी चाहिए, वो सब भी हमारे लिए हीरोज हैं। ओनली जैसे कि महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये रेस्पेक्टिव हैं। इनके साथ साथ में वो भी लोग रेस्पेक्टिव हैं जिन्होंने इनका साथ दिया, क्योंकि अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, बट साथ जरूरी है, साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। इनका साथ जिन्होंने दिया वो भी यहाँ पर कैसे हैं, सम्माननीय है, वो भी हमारे हीरोज हैं, और उन सभी को आज नमन। चलिए, और ये आजादी अगर आप कंटिन्यू करनी है तो सीधी सी बात है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो है हमारा, वो है आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। जब तक ये है, जब तक हम आजाद हैं, और जिस दिन इन्होंने अगर कदम जैसे पीछे हटाने का सोचा भी, तो समझिएगा आजादी फिर से फिनिश है। तो इनको भी वही सल्यूट है। ये हमारे लिए कितने गर्व वाले मेंबर हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, उन सबको भी वही सल्यूट। आइए, तो आज यहाँ पर फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड अपने जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से जो पर्सन रिटायर हो चुके हैं, जो अपने एक्स सर्विसमैन हैं, तो वो तैयारी करना चाहते हैं कि सर बैंक में हमें जाना है, हमें भी अपना फ्यूचर और ज्यादा जैसे सिक्योर करना है, हमने अपने देश को सर्विस दे दिया, अपनी सेवा दे दी, अब हमें भी थोड़ा बहुत आगे भी लाइफ में निकलना है, आगे भी बढ़ना है। चलिए, अब उसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि आपको जो सपोर्ट मिल सके मेरी तरफ से, वो मैं ट्राई करता हूँ। आपके सिलेक्शन में जो हेल्प हो सकती है वो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तो उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्लान क्या है, कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। और अगर आपको लगे कि यस सर ये हेल्पफुल है, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन, जो अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से आए हुए पर्सन हैं, उनके लिए। हाँ, अगर आपका जैसे रिटायरमेंट का ये लास्ट ईयर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप भी अपने आप को एज ए एक्स सर्विसमैन मान सकते हैं, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट आपके माइंड में रखे हैं, पहले उनको मैं बता देता हूँ, फिर उस पर हम कैसे वर्क करेंगे उसको भी देख लेते हैं। पहला, जब भी मैं एक्स सर्विसमैन को स्टडी करवाता हूँ, तो एक माइंड में हमेशा रखता हूँ कि आपको 15 टू 18 ईयर, 20 ईयर मिनिमम हो चुका है, आपने पूरा का पूरा फोकस अपनी सर्विस को दिया है, अपने देश को दिया है, आपने स्टडी नहीं की है। हाँ, आपको कोई कोई कैंडिडेट होते हैं जिन्हें टाइम मिल जाता है तो वो स्टडी कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो कंपटीशन वाला स्टडी है शायद नहीं किया है। तो पहला पॉइंट तो मैं हमेशा ये माइंड में रखकर स्टडी करवाता हूँ कि भाई आपने लॉन्ग टाइम हुआ है, दैट मीन्स आप भूल चुके हो, या फिर आपको जो लॉजिक आते हैं, जैसे कि क्वांट के अंदर, मैथ के अंदर जो लॉजिक आते हैं, वो लॉजिक आते हैं जो बहुत पुराने थे, है ना। आज क्या हो चुका है कि कैलकुलेशन, जैसे टेक्नोलॉजी आप जानते हो बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो मेथड्स हैं वो भी इस तरीके के शानदार हो चुके हैं कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट करके दे देते हैं। तो वो सारी चीजें मैं माइंड में रख के चलूंगा कि आपको वो नहीं आती है, हम माइंड में रख रहे हैं। दूसरा, ये मेरा सजेशन है कि देखिए, आपको जब एग्जाम क्लर्क का देखना है तो आप ओनली क्लर्क का स्टडी करो, पीओ का स्टडी मत करो। क्यों ना करें, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ज्यादा लेवल का कर लो, लो लेवल का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भैया, बट इतने ज्यादा लो हाई लेवल का क्यों करना, इतना हाई ज्यादा जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, और जो हमारा मनोबल तोड़ दे, हमें डिमोटिवेट करे, और जो हमारे एग्जाम में दूर दूर तक आने का चांसेस नहीं है, तो उसका क्या फायदा। जैसे कि अपना पेपर है, हमारा पेपर होने वाला है मान लो पॉलिटी का, है ना, और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, क्या वो हमारे काम की है? नहीं है। तो वही यहाँ पर अंतर है क्लर्क और पीओ में। टॉपिक का नेम सेम है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेम नहीं है, उनमें बहुत अंतर है, बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीओ का कंटेंट स्टडी ना करें, ये गलत इंफॉर्मेशन है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला कर लो तो इजी तो हो ही जाएगा, बल्कि पता ये लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट के चक्कर में पूरा दिन हम उसी में निकाल देते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन हमसे होते हैं और हम लो लेवल का प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं।
आपको फोकस ओनली कट ऑफ पर करना चाहिए, ना कि आपको टॉपर बनना है। आपका प्लान ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर मुझे फर्स्ट रैंक लेकर आनी है, जैसे मैं एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहा हूं, मेरी रैंक होनी चाहिए फर्स्ट, ऐसा नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए भैया, जो कट ऑफ मार्क्स है उससे 1 मार्क्स भी ऊपर आ जाए, 5 मार्क्स आ जाए, 10 मार्क्स आ जाए, मेरा सिलेक्शन कंफर्म है। आप अगर इस पर वर्क करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जो कैंडिडेट ये सोचता है मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, वो यहाँ पर कट ऑफ को भी टच नहीं कर पाते। अगला है एसबीआई मेन टारगेट आपको करने हैं मिनिमम 60 मार्क्स आउट ऑफ 200। ये 200 में से होते हैं। तो कई कैंडिडेट को मिथ ये होता है सर 200 में से 60 नंबर नहीं ला सकते, जस्ट 30% नहीं ला सकते। भैया मेंस में ये रियलिटी है, ये भी खतरनाक रियलिटी है कि हर साल एक सर्विसमैन की वैकेंसी खाली रह जाती है। उसके पीछे का रीजन है कि ये 60 मार्क्स भी नहीं आते हैं। आपको लगता है कि सर ये वैकेंसी तो बहुत कम निकली है, ये जो कम निकलती है ना ये भी खाली रह जाती है। और रियल मानो वैकेंसी कम नहीं निकलती है, वैकेंसी जो निकलती है वो सफिशियंट निकलती है। सफिशियंट है एक सर्विसमैन के लिए, क्योंकि एग्जाम देने वाली भी एक सर्विसमैन लिमिटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 60 मार्क्स भी नहीं लेकर आते और वो वैकेंसी खाली रह जाती है। आपको वैकेंसियां कम नहीं पड़ेंगी, आप इसको टारगेट बना के चलें कि 60 तो मुझे मिनिमम लेकर आने हैं। आगे की बात करते हैं। हार्ड वर्क आपको 50% ही करना है, स्मार्ट वर्क कीजिए। आपने आर्मी में देश के लिए खूब सेवा की है, अपना 100% दिया है, हार्ड वर्क भी किया है, लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरत होती है स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क मींस कि सर सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं। लिमिटेड पढ़ना है, एक प्लान के थ्रू पढ़ना है। एग्जाम में कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा इंपॉर्टेंट आता है, कौन सा इजी आता है, कौन सा डिफिकल्ट आता है, सब एनालिसिस करके, सब ए टू जेड चीजें एनालिसिस करने, कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, कौन सा स्किप करना है, कैसे स्किप करना है, और हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है या ये डुएबल है, ये पहचानना भी आना चाहिए। तब जाके ये तैयारी होती है। सिर्फ ये किताब खोला, प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन बना ली, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जैसे सर परसेंटेज का ये वाला टाइप आएगा तो मैं बनाऊंगा, ये वाला आएगा तो स्किप कर दूंगा। सर मेंसुरेशन प्री में आएगा तो बनाऊंगा, मेंस में आएगा तो नहीं बनाऊंगा। डीआई सर इस वाले टाइप का आएगा तो बनाएंगे, ऐसा आएगा तो नहीं बनाएंगे। ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पर वर्क कैसे कीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, ना कि हार्ड वर्क। कम टाइम भी देंगे लेकिन एक प्लानिंग के थ्रू देंगे तो सिलेक्शन होता है। इसके बाद में कि सर ये कैसे किया जाएगा, आइएगा यहाँ पर वर्क करते हैं। 16 अगस्त एक न्यू बैच में यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। प्री का भी है, मेंस का भी है, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अपना जो बैच है वो है यहाँ पर ऑपरेशन सिलेक्शन, सीधा सा अपना ऑपरेशन सिलेक्शन है। एक हमने प्रोग्राम बनाया है पूरा सिलेक्शन प्रोग्राम। ये कोई बैच वगैरह नहीं, जैसे पूरा प्रोग्राम है कि कैसे आपको ओनली स्टडी नहीं मिलेगा कि भैया ओनली क्लास मिल गया, नहीं, पूरा का पूरा प्रोग्राम कि भाई कैसे हमें सिलेक्शन लेना है। क्लासेस भी रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये भी रहेगा। टाइम टू टाइम आपको मैं बताता रहूंगा कि भाई क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ। आइए सबसे पहले कि इन दोनों में आप जो भी कैंडिडेट जैसे एनरोल करते हैं तो ओल्ड ऑल बैच हैं, उनका जो कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हीं बैचेस में इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। जैसे ये बैच कल स्टार्ट होगा तो इसकी फर्स्ट क्लास कल होगी, लेकिन जो प्रीवियस बैचेस हो चुके हैं जिनमें मानो 100 क्लास 200 क्लास जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आपको इन्हीं में इंक्लूड करके दे दी जाएगी। जब आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हो, पहला। दूसरा, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ है, ई बुक है, वो भी इनके साथ में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो उसके लिए भी आपको कहीं परेशान होना नहीं है। आगे आते हैं। अब आइएगा, अब आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। स्टडी करने के लिए ओनली सेलेक्टेड टॉपिक, कुछ टॉपिक बताऊंगा सेलेक्टेड। उन टॉपिक को आप अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बार बार करो। जितनी ज्यादा मोर प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। बैच मेरी तरफ से कभी भी फिनिश नहीं होता, सिलेबस फिनिश हो जाएगा लेकिन फिर हम वापस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज सिलेबस स्टार्ट किया और 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद जैसे फिनिश हो गया तो बैच फिनिश नहीं होगा, हम वापस करेंगे। कौन से टॉपिक सर? जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें वन टाइम करेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक बार बार
बार इतनी बार करेंगे कि आपको याद हो जाएंगे कि सर अब तो ये माइंड में ऐसे छप गए हैं कि नींद में भी अब यही दिखते हैं। इतनी बार हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्री तक फिर मेंस तक बार बार में आपको इनका प्रैक्टिस करवाएंगे। प्री और मेंस को हम साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि होता यह है प्री का रिजल्ट पता है कब आता है, मेंस का जो एग्जाम होता है उससे 10 या 15 दिन पहले, नॉर्मली कई सालों से नोट हो रहा है सिर्फ 10 दिन पहले आ रहा है। 10 दिन में मेंस की तैयारी पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए आज से ही प्री प्लस मेंस की तैयारी आप साथ में स्टार्ट करें। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल ओवर इंडिया में इस पर कोई भी वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ मैं यहां पर आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, हमारी तरफ से ये अवेलेबल है। अब ये किस में है तो सुनिए, डेली आपको एक टेस्ट मिलेगा सेक्शनल, सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं, जैसे कि रीजनिंग जैसे पूरा पूरा पेपर में आता है प्री में मेंस में, तो एक दिन प्री मिलता है एक दिन मेंस मिलता है, ठीक है। तो जैसे आपको अब होगा क्या, एक पेपर मिलेगा डेली एक सब्जेक्ट का, जैसा जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है उतना टाइम मिलेगा, प्री में जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन मिलेंगे, पहले आप लगाओ, फिर आप कहां गलती कर रहे हो, कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, क्या गलत मेथड लगा रहे हो, वो सब आपको पता लग गया, आपने लगाया लेकिन प्रॉपर नहीं पता लगा, मैं उसका नेक्स्ट डे आपको क्या करवाऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा, आप उसको देखेंगे वीडियो सॉल्यूशन को, फिर आपको पता लगेगा कि हम कहां पर गलती कर देते हैं, हमें पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था लेकिन हमने कौन सा वाला कर लिया, हमने कौन सी कैलकुलेशन जबरदस्ती फालतू कर दी जिसमें नीड ही नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिर्फ देखकर आंसर टिक हो जाता है, लेकिन कई कैंडिडेट क्या कर देते हैं उसमें कैलकुलेशन कर देते हैं। तो इससे सब बचने के लिए वीडियो सॉल्यूशन देखो मेरे साथ में, लाइव करो। अब दूसरे दिन क्या होगा, मेंस होगा। मेंस कैसे होगा वो सुने, एसबीआई क्लर्क में जैसे मैथ की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट मिलती है, लेकिन 50 के 50 आपको बनाने नहीं है, आपको बनाने होते हैं ओनली 20। अगर आपने सोच के देखो कि अगर 20 क्वेश्चन अगर आपने किस में बना लिए, क्वांट में, 20 रीजनिंग में, 20 इंग्लिश में, जीके को तो मैंने अलग ही छोड़ दिया, तो ही 60 हो गए। लेकिन अब बात ये होती है कि सर 20 कह दिया तो कुछ कम भी हो जाते हैं, हाँ मैंने मान लिया कि 2-4 इधर से कम, 2-4 इधर से, 2-4 इधर से, तो वो जो कम हो रहे हैं वो जीए में लेके आएंगे ना, वो जीए में भी तो लाएंगे हम, है ना। तो हम 20 का टारगेट लेके चलते हैं, ज्यादा लेने की जो उसमें जरूरत नहीं है। अब मैं आपको वही 20 क्वेश्चन सिलेक्टिव, कौन से जो आपको एग्जाम में 100% करने हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फालतू बाकी क्वेश्चन नहीं दूंगा, हटा दूंगा। फिर अब आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि सर ये 20 क्वेश्चन कौन से होते हैं जो मुझे 100% करने हैं। मैं आपको ऐसे 10 पेपर करवाऊंगा मेंस के, जैसे ये हो गए फिर मैं उन 20 क्वेश्चन को 30 कर दूंगा। अब आप 30 में से उन 20 क्वेश्चन को खुद सेलेक्ट करना, क्योंकि मैंने सिखा दिया कैसे है वो क्वेश्चन। अब आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके पेपर हो जाएंगे, फिर मैं आपको पूरा का पूरा क्या दे दूंगा, 50 के 50 दे दूंगा। अब आप उनमें से सेलेक्ट करो खुद, और वो पेपर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि 50 में से वो 20 क्वेश्चन कौन से हैं जो हमें एग्जाम के अंदर 100% करने हैं। तो ये इस तरीके से अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। मेहनत आप सभी करते हैं, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में करें तो सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ गया है, और चाहे तो आप अपना खुद से भी ये कर सकते हैं, बट मेरे साथ में जैसे करना चाहते हैं तो ये है बैच यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोग्राम 2026 कल से स्टार्ट होने वाला है, ऑपरेशन सिलेक्शन ये भी कल से स्टार्ट होने वाला है। और आज अपना क्या है भैया, 15 अगस्त आपके लिए आजादी का दिन, तो ये जो प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 1947 में रहेगा, क्योंकि ये जो ईयर है ये अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप भी जानते हो। और इसका तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था 5999 से, ये आपका रहेगा 1947। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं। ये जो सिलेक्शन प्रोग्राम है एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये भी सेम एग्जाम को कवर करेगा, ये भी सेम को करेगा। इसमें प्री भी है, मेंस भी है, ऑल सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होंगे। इसके अंदर ओनली फॉर मेंस है, ये क्लर्क प्री का इसमें कंटेंट नहीं करवाएंगे हम, इसमें ओनली क्या करेंगे, मेंस करेंगे। क्वांट भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, ये तीनों यहां पर रहने वाले हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है सर, डाउनलोड करेंगे ऐप मिस्टर क्वांट, जाइए रजिस्टर कीजिए और इन बैच में से अपना बैच जो भी आप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। पुराने जितने भी बैचेस हैं आपको एक्सेस इनके साथ में मिल जाएगा। या फिर लैपटॉप से स्टडी करते हैं वो बेस्ट है, तो bankofficer.in इस वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और एनरोल आप कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ऑल प्रीवियस बैचेस का जो एक्सेस है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ में रहेगा। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि सर हमारे लिए ये आप बेस्ट कर सकते हो, हमें ये दे दीजिए,
एंड नो प्रॉब्लम, आप बताइए, ओपनली बताइए, वो सभी चीजें अवेलेबल आपके लिए करवा दी जाएंगी। थैंक यू।